राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन को लेकर जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जयपुर के शहीद स्मारक पर जुटे ये शिक्षक अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। शिक्षकों की प्रमुख मांग है कि उनके स्थानांतरण के लिए सरकार एक पारदर्शी और निष्पक्ष ट्रांसफर पॉलिसी बनाए। इसके लिए कई बार शिक्षा मंत्री और अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर इस अवधि में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह अर्धवार्षिक परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो दिसंबर में वह अटल यात्रा का आयोजन करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षकों का आरोप है कि पहले कांग्रेस और अब भाजपा सरकार ने उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन अब वह आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार शिक्षकों की मांग मानेगी। अगर सरकार ने ट्रांसफर नहीं किए, प्रमोशन नहीं किए, तो आज हम आगे के आंदोलन की घोषणा करेंगे और निश्चित है कि हमारा जो आंदोलन है वो व्यापक होगा, पूरे राजस्थान में उसका फैलाव होगा और उसमें हजारों शिक्षक शामिल होंगे। और आने वाले टाइम में इस आंदोलन को उत्तरोत्तर हम तेज करते जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि अध्यापकों के ट्रांसफर करे। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमें उस आंदोलन को उस स्टेप पे नहीं जाना पड़े जहां हमारा जो काम है वो बाधित हो, शिक्षण में कोई व्यवधान पैदा हो। इसलिए सरकार को हमारी बात माननी चाहिए और ये न्याय करना चाहिए अध्यापकों के साथ, क्योंकि 20-20 साल से अध्यापक दूर बैठे हैं। सबको ट्रांसफर का मौका मिल रहा है, सबको प्रमोशन का मौका मिल रहा है, अध्यापक को क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए बहुत अन्यायपूर्ण स्थिति है और अभी हमारा आंदोलन जो है, अगर सरकार नहीं मानी तो इसका नुकसान हमें भी होगा, सरकार को भी होगा। क्या उपचुनाव में वोट की तैयारी? नहीं, हम कोई राजनीतिक अपील यहाँ से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक तय बात है कि किसी के साथ अगर लगातार अन्याय होगा तो जो वोटर है वो वोट तो अपने साथ क्या हो रहा है इसको सोच करके ही देता है, तो वहाँ का शिक्षक इस चीज को भी देखेगा। इसलिए सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए कि वो अध्यापकों के ट्रांसफर करे, क्योंकि उपचुनाव तो एक छोटा सा मसला है, ये कुछ इलाकों में हो जाएगा, लेकिन केवल उपचुनाव के लिए हमारा आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन अध्यापकों के ट्रांसफर के लिए है। अगर ट्रांसफर नहीं किए तो शिक्षक शांत नहीं बैठेगा। ये कोई केवल जयपुर में ही आंदोलन नहीं होगा, बल्कि हर ब्लॉक, हर जिले और हर गांव तक हमारा आंदोलन जाएगा। और आंदोलन आप जानते हो कि शिक्षक केवल शिक्षक नहीं है, वो समाज से जुड़ा हुआ है। अगर उसमें अनरेस्ट होगा, अगर उसके साथ अन्याय होगा तो वो निश्चित रूप से अपनी लड़ाई भी लड़ेगा और जनता को साथ लेकर के लड़ेगा। ट्रांसफर पॉलिसी का हवाला देते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। राजस्थान में वर्षों पहले ट्रांसफर पॉलिसी बनी थी, लेकिन उसको दबा दिया गया। एक बार उसके आधार पर ट्रांसफर हुए जब गुलाब चंद कटारिया शिक्षा मंत्री थे, तो पॉलिसी तो सरकार के पास है। केवल ये पॉलिसी का बहाना करते हैं, नाटक करते हैं और कभी कहते हैं हम वहां अध्ययन करने जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं उस स्टेट में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज ऑनलाइन जमाना है, अगर अध्ययन करना हो तो 10 मिनट के अंदर हर स्टेट की आप पॉलिसी उसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर सरकार से नहीं होता है तो ये जिम्मा हमें दे, हम उनको 3 दिन में पॉलिसी बना करके दे देंगे, ये रही पॉलिसी, और सारे शिक्षक उससे संतुष्ट होंगे। और उसमें कोई कमी बेसी रहेगी तो बाद में उसमें बदलाव भी हो सकता है। पॉलिसी कोई मसला नहीं है, ये केवल लोगों को मूर्ख बनाने का सरकार की ओर से उन्होंने हथियार बना रखा है। अगर सरकार चाहे तो मर्जी है जब पॉलिसी बना करके और ट्रांसफर कर सकती है। सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है और हम सरकार की इच्छा शक्ति जगाएंगे, ये हमने प्रण ले रखा है।